गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपके एल्केन्स और एल्काइंस के बारे में, वे कंपाउंड्स जो कि स्ट्रेट चेन में फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा उनके जनरल फार्मूले देखे थे, उनके मोलिकुलर फार्मूला देखा था हर एक कंपाउंड्स का, और हर एक कंपाउंड का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा था। आइसोमर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम देखते हैं एल्केन्स में साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग। मैंने आपको बताया था कि एल्केन के केस में हम कंपाउंड्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वन आर द साइक्लिक और दूसरे एसाइक्लिक। एसाइक्लिक में आते हैं आपके स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। और साइक्लिक में आते हैं आपके वे कंपाउंड्स जिनमें किसकी फॉर्मेशन होती है, रिंग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनमें आपका जो एंड के जो कार्बन हैं, जब आप चेन पेरेंट चेन डिसाइड करते हो, तो जो आपका फर्स्ट और लास्ट कार्बन है दे आर नॉट अटैच्ड, आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते हैं। जबकि रिंग के केस में जितने भी कंपाउंड्स आपके रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, उनमें होता यही है कि आप चेन का स्टार्ट या एंड नहीं ढूंढ पाएंगे, मतलब स्टार्ट का और जो एंड का कार्बन है वे एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। तो जाहिर बात है कि भाई वो कंपाउंड्स जैसे आपका मीथेन है, साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, अकेला कार्बन है। इथेन में भी दो कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, तो वो भी चेन नहीं बना पाएंगे। आपके जो रिंग की जो फॉर्मेशन है, रिंग नहीं बना पाएंगे। तो जो रिंग की जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, वो आपके 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमने वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें आपके 3 वर्टिसेस हों, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल, अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो आप ये देखिए ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आपके पास कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें आपके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। मैं अगर आपसे कहूँ कि 4 वर्टिसेस का मुझे कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लीजिए सर, अगर मैं कहूँ मुझे 5 जो है वर्टिसेस का क्लोज स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप इस तरीके से मेरे सामने ये पेंटागन की फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, या आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, या आप एक स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर आप एक पेंटागन की फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, इसको एक क्वाड्रिलेटरल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 6 साइड्स का कोई क्लोज स्ट्रक्चर आपसे पूछूं, तो आप मुझे हेक्सागन बना के दे सकते हैं, ठीक। उस तरीके से आपका 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड वगैरह आपके हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने, यानी कि रिंग की फॉर्मेशन बनानी है, आपकी रिंग ही समझिए एक किस्म से। तो रिंग कंपाउंड्स बनाने के लिए, यानी कि आपको साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एल्केन्स के क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आपको सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसका जो नॉमेनक्लेचर होगा उसमें ये वर्ड यूज किया हुआ है, साइक्लो। मतलब अगर आपसे 3 कार्बन की चेन बनवाना चाहता, 3 कार्बन के जो है कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक कंपाउंड आपसे बनाना चाहता है, तो 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, और 3 के लिए यूज करते हैं प्रोपेन। तो आपसे कहेगा कि साइक्लोप्रोपेन का जो है मुझे स्ट्रक्चर बताइए, फार्मूला बताइए, या आपको स्ट्रक्चर देके फार्मूला पूछे, अगर वो क्लोज स्ट्रक्चर है तो आप उसके आगे वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, ठीक। अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पूछेगा तो साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन का पूछे तो साइक्लोपेंटेन, और अगर साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। सिंपल। तो मुझे क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए दिया जाता है,
तो मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी ट्रायंगल पकड़नी है। ट्रायंगल उसमें 3 वर्टिसेस हैं, वो फिगर मेरे पास क्या है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर कार्बन बिठा दीजिए। ठीक, मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन बिठाना है, क्या मतलब है कि भाई 3 कार्बन्स को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया रिंग की फॉर्म में, ये जोड़ दिया 3 कार्बन। ठीक, ये रिंग बनाई हो। अब चूंकि हम जानते हैं कि भाई कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2, बाकी ये 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी फिलहाल कर रहे हैं। इसने भी 2 बॉन्ड और बनाने हैं, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C3H6। तो अगर आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड है, वो एल्केन की सीरीज में है, तो उसके लिए जनरल फार्मूला होगा CnH2n। यही जनरल फार्मूला एल्केन के लिए भी था, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन है। अगर जनरली आपसे पूछे कि भाई C3H6 किसका फार्मूला है, तो आप किसका बताएंगे, प्रोपीन का ही बताएंगे। लेकिन अगर पूछे कि एल्केन्स में बताइए साइक्लिक कंपाउंड जिसका फार्मूला C3H6 है, तो वो क्या होगा आपका, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, अगर इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर आपसे ड्रा करवाता है तो भी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी हम जानते हैं एक बॉन्ड को रिमूव करके उसकी जगह पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। ये रहे वो आपके 3 कार्बन जिन्होंने रिंग बनाई थी, और ये रहे इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। हाइड्रोजन ठीक है भाई। तो हमने हाइड्रोजन को क्या करना, सर्कल करना है। ये हाइड्रोजन को सर्कल कर दीजिए। अब कार्बन की बारी है, ध्यान से। ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये और एक ये 2 बॉन्ड ये नहीं है, तो गिन लिए हैं आपने इलेक्ट्रॉन्स, काउंट कर लिए हैं आपने 2 4 2 6 और 2 8। इस तरीके से ये कार्बन, अब ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखिए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8। ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और नाम क्या है इस कंपाउंड का, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड है, प्रो का मतलब इसमें 3 कार्बन है, एन का मतलब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के द्वारा बॉन्डेड है। तो भाई साइक्लिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला, अगर वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो जनरल फार्मूला होगा CnH2n। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 कंपाउंड में ड्रा करके देख लेता हूँ, 1-2 आप ड्रा करेंगे। मैं आपको साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर और ड्रा करके दिखा देता हूँ। आपको साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का खुद से ड्रा करना है। तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल फार्मूला है साइक्लोपेंटेन का। फार्मूला क्या होगा, 5 कार्बन होंगे, पेंटेन वर्ड आया है, साइक्लिक वर्ड आया है, एन भी आया है, तो आप जनरल फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो साइक्लोपेंटेन का जनरल फार्मूला क्या होगा, C5H12।
H10। साइक्लोब्यूटेन का क्या होगा C4H8 और साइक्लोप्रोपेन का क्या होगा C3H6। लेकिन वैसे भी लिख लेते हैं भाई CS2 3 बार आया है, यहाँ CS2 4 बार आया है, यहाँ CS2 5 बार आया है और यहाँ CS2 ने अपने आप को 6 टाइम्स रिपीट किया है। तो 5 के लिए आपको पता है पेंटागन ड्रा करना पड़ेगा पहले मुझे। तो पेंटागन फार्मूला आपके पास C5H10। पेंटागन ड्रा करो, ये पेंटागन ड्रा करो। तो 5 कार्बन हमने कहाँ कॉर्नर पर वर्टिसेस पर, जितने भी कोने हैं सभी कोनों पर सभी कॉर्नर के ऊपर कार्बन का एटम रखते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को साफ तरीके से बना लेते हैं कि भाई हुआ ये है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ये। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ की, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी स्ट्रक्चर ड्रा करने में। स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा। अब हर एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होगा? दो बॉन्ड तो बना चुका है, बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा भाई? हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने हो गया। किसका स्ट्रक्चर है ये? साइक्लोपेंटेन का। साइक्लो बनाया भैया, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। इसका इलेक्ट्रॉन नोड स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो आप, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या वो इलेक्ट्रॉन नोड, कैसे इलेक्ट्रॉन नोड स्ट्रक्चर ड्रा किया जाएगा इसका? एक बॉन्ड को रिमूव करके हमने उसकी जगह पर क्या रखना है? 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। एक बॉन्ड हटाते चले जाओ और उसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हटाए कोई, पहले हाइड्रोजन की बारी है, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 बॉन्ड से रिमूव करो, इसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोजन, ये इधर, क्लियर। अब कार्बन बचे हुए बॉन्ड पूरे कर दो। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में हो गए। इस कार्बन की एक बॉन्ड बच रहा है, अब इस कार्बन की ये बॉन्ड बचा हुआ है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये आपका क्या बन गया है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को मैं काफ़ी धीरे से करा रहा हूँ ताकि आप एक एक बात समझ पाए, मेरे एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर पाए। ये केमिस्ट्री का बेस है, इस चैप्टर को आप ध्यान से समझ लेते हो, बाकी बचे हुए 4 चैप्टर में कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन गया था आपका, लगभग 7-8 नंबर का पेपर यहाँ से बन जाता है। 20 नंबर की केमिस्ट्री यानी 7-8 नंबर यहीं से आप पक्के कर लेते हो, 8-10 नंबर, तो आप इजीली अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री में शॉर्ट मार्क्स आते हैं, नंबर कटने की संभावना कम होती है, लिखना कम होता है, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री से जी नहीं चुराना है, ध्यान से समझना है कि बात कोई चीज़ आपके नहीं समझ में आती है तो आपके पास अब वो ऑप्शन भी, आप ये नहीं कि आप ऑप्शन दोगे, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, खुद से बुक पढ़ सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन हाँ लेक्चर्स आपने कंप्लीट देखने, टाइम पास नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिए, समय नहीं है हमारे पास।
तो इस तरीके से आपने खुद ड्रा करके देखना साइक्लोब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए तीनों स्ट्रक्चर आपने ड्रा करके देखने। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए भाई एल्केन्स के। अब हम एल्कीन और एल्काइंस में साइक्लिक कंपाउंड का जिक्र करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ जो आपकी बुक में जो साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है, अगर हम बात करें एल्कीन की, तो केवल एक ही एग्जाम्पल आपको दिया गया है और वो एग्जाम्पल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह बार बार एग्जाम पूछा भी जाता है। और आगे चलकर केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के किस्म से ये मानो कि केमिस्ट्री की जड़ बन जाएगा वो, उस नाम के बगैर आगे केमिस्ट्री चलेगी नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड में आपको वैसे तो सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया था, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाना चाहते हो, हमारे ये बनाना है भाई, यहाँ कार्बन बैठाए, यहाँ हम बात कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। एल्कीन्स और एल्कीन्स, देखिए एक डबल बॉन्ड बना दो कोई भी, या स्ट्रक्चर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच में, आप एक बॉन्ड को डबल बॉन्ड करते हो, बना दिए इसने, 3 बॉन्ड बन गए इसके। तो ये साइक्लिक भी हो गया और कैसा कंपाउंड हो गया ये, एल्कीन सीरीज से बिलोंग करने वाला, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। H3 बन गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन नोड स्ट्रक्चर 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 2 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम 5 कार्बन होंगे। सिर्फ आपने 2 बातों का ध्यान रखना, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, बस, कम या ज़्यादा ना पड़े। दूसरा आपने कितने की रिंग बनानी है। अब देखो ये 5 की रिंग आपकी सपोज करो बन गई, 5 हो गए। कहीं में डबल बॉन्ड करते हो, इससे ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन से पूरे 2 एक 3 एक हाइड्रोजन, 2 एक 3 एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 एक हाइड्रोजन, 3 ऐसा हो सकता है। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आप एल्कीन या एल्काइन का ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है हम लोग उस कंपाउंड को देखते हैं। उस कंपाउंड का जो नाम है वो है बेंजीन। इस नाम को रट लीजिए, ध्यान दीजिए, बेंजीन, ठीक है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड ही है जो कि जिसके अंदर 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स आयोनाइज्ड है, 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स आयोनाइज्ड है। तो बेंजीन और मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C6H6। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें 6 कार्बन एक रिंग की फॉर्म में जो है 6 कार्बन एटम्स arranged in the form of रिंग बनाई है भाई, पहले 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की रिंग बनाने के लिए आप हेक्सागन की स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे इस तरीके से, हर कोने पर आपको कार्बन बैठाना है, ठीक। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, छह कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए। अब चूंकि मैंने आपको बताया तो एल्कीन है, एल्काइन है, लेकिन नाम से EN से इंडिकेट हो रहा है और इसमें डबल बॉन्ड होंगे। कैसे डबल बॉन्ड होंगे देखिए, ये डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेट पर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तब हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो कैसे बनेंगे, एक डबल और दूसरा सिंगल, ठीक। तो देखिए कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, दूसरा सिंगल, इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल, इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल, और इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल।
इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड बना एक सिंगल, इस कार्बन में भी डबल और एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भाई बेंजीन में हर एक कार्बन में 3 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन के एटम्स के साथ, एक डबल और दूसरा सिंगल, और बाकी का एक बॉन्ड किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा कर दूसरे तरीके से भी बना सकता था। देखिए ये 6 कार्बन जो है रिंग की फॉर्म में मैंने बनाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो इधर वाले कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देता हूँ, ये सिंगल हो गया, 3 बॉन्ड बन गए इसके। ये तो और कोई बॉन्ड चौथा जो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इस कार्बन ने इसके साथ अगर डबल बॉन्ड बना लेता तो इसके 4 बनेगा, तो अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन में 3 पूरे हो गए, इससे सिंगल 3 पूरे हो गए, इसने एक ही बनाया तो इसके साथ डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन एक ही। ये जो सिमिलर से दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं ये आइसोमर नहीं कहे जाएंगे भाई, आइसोमर की डेफिनेशन अलग थी। आइसोमर की डेफिनेशन में आपने देखा था कि जो एक कार्बन है वो 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ जुड़ता था, 3 के साथ या 4 के साथ जुड़ता था, तो वो स्ट्रक्चर आइसोमर कहा जाता था। तो यहाँ इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और आगे चलकर आप रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आखिर आपको ध्यान नहीं रखना, तो आप किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो सिंपल आपके मन में बात उठी क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सिमिलर पोजीशंस अलग अलग तरीके से आपको दिखाई जा सकती हैं, तो उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ये बेंजीन का जो है C6H6, इसका क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ा करना चाहिए भाई, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपका कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, करना क्या है, तो ये स्ट्रक्चर में से उठाइए और हर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, हर एक बॉन्ड को रिमूव करके उसकी जगह पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखने। यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, 4, सिंगल है 2 इलेक्ट्रॉन। जिसने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उतने इलेक्ट्रॉन उसकी साइड, ताकि क्लियर हो जाए कि भाई किसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें इनको सर्कल कर देना है, सर्कल कर दीजिए भाई। ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। कार्बन की 2, 2, 4 और 4, 8। इस कार्बन की काउंट करो, क्लियर है। अब इस कार्बन की इधर ये कार्बन, इधर ये वाला कार्बन और ये आपका लास्ट में। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। सिंपली स्ट्रक्चर को कुछ बुक्स में ऐसे भी ड्रा किया मिल सकता है आपको, सिंपली ऐसे भी ड्रा कर देते हैं। ये कॉर्नर्स कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ अल्टीमेटली जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक। और उस तरीके से आपने कंपाउंड पढ़ा हुआ नेफ्थलीन, ठीक है। 9th क्लास में भी आपने नाम सुना होगा
ये डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाता है कंपाउंड, ठीक है। तो नेफ्थलीन भी है कि जो है आपका दूसरा एक एग्जांपल आप दे सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, जो कि एक रिंग की फॉर्मेशन करता है, उसमें 2 रिंग होती है। कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपका नेफ्थलीन का बनेगा, तो डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, और बाकी सारे इधर डबल इस तरीके से, ठीक है। खैर, तो नेफ्थलीन का कुछ इस तरीके का सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो नेफ्थलीन भी है आपका, लेकिन आपको फोकस करना है बेंजीन के ऊपर। बेंजीन का ये इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या C6H6 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आपसे पूछ सकता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दीजिए जो कि अनसैचुरेटेड हो। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंट वहाँ पर आके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थोड़ा सा आपका सिलेबस से थोड़ा सा अलग हटके है, जो चीज़ आप थोड़ा सा आपको रटनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। तो आपको बेंजीन को एल्कीन एल्काइन के एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा रटना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कोई समझने वाली बस यही बात है कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके एल्केन्स के, एल्कीन्स के, एल्काइंस के ब्रांच से रिंग की फॉर्मेशन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो आपके लेवल तक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और ज़्यादा हायर लेवल्स पर आप 12th क्लास की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है आपका बात करेंगे वो कंपाउंड्स जिनमें आपके कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, उनके साथ साथ कोई हेटेरो एटम्स भी आपके आ जाते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। वो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे और खुद से डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल जो है फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू।